सवाल ये है कि हम बात कर रहे थे कुरान जलाने वाले वाक़े के ऊपर, बेहुरमती वाली कुरान की बेहुरमती, और उसके ऊपर शफ़कत भाई का जो बात है, एक तो पहली बात ये है कि हमारे लॉयर हैं और सारा कुछ है, इनसे ज़्यादा बेहतर कानून को कोई नहीं जान सकता। तो एक बंदा आता है यहाँ पे कुरान जलाता है पुलिस की परमिशन से। तीन चीज़ें हमें चाहिए, मुझे एज़ आ पाकिस्तानी कम्युनिटी के या एज़ आ मुस्लिम या जो भी है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पॉलिटिशियन से। नंबर वन, क्या पॉलिटिशियन ने पार्लियामेंट के अंदर इसको किस लेवल के ऊपर डिबेट में लाए हैं? चलो ठीक है जी, रिजेक्ट हो गया, लेकिन डिबेट में कभी लाए हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ को हमें जो एहतशाल दिलाती हैं कम्युनिटी को, वो हमारे सर्कल कोसे की तरफ से एप्लीकेशन गई है, कश्मीर पे गई है, मुझे पता चला है, बड़ी मेहरबानी, लेकिन इसके ऊपर गई है, मुझे पता होना चाहिए कि वाकई गई है, ख़बरों में आएगा तो पता चलेगा जी डिबेट शुरू हुई है। दूसरी चीज़ ये कि ये कानून अगर डेनमार्क में चेंज हो सकता है तो स्वीडन में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप जैसे भाई बात करेंगे, फिर सर्कन कोसे साहब जैसे लोग बात करेंगे, तो फिर ये इनिशिएट होगा। मैं ये नहीं कहता कि दिनों में हो जाए, लेकिन ये आज करेंगे तो आने वाले सालों में ये चीज़ होगी ना। ये जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, रेलेवेंट सवाल है। स्वीडन ने भी उस बंदे को बैन किया था, आपको याद है, आज से 2 साल पहले उसको हमने बैन कर दिया था, उसकी जो एंट्री थी बैन कर दी थी, लेकिन उसने फिर स्वीडिश की नेशनलिटी ले ली, और फिर क्योंकि उसने स्वीडन की नेशनलिटी ले ली फिर हम उसको बैन नहीं कर सकते थे। उसका मैं आ रहा हूँ, उसके पे आ रहा हूँ। तो बैन एक बार हमने किया था, उसके बाद उसको कई जगह पे उसको परमिशन नहीं मिली, ये भी आपको पता है, बुरोस में और योतेबोरी में और 1-2 जगह है जिस पे वो पुलिस ने उसको परमिशन नहीं दी। उसने फिर कोर्ट पे अपील किया और कोर्ट ने आई थिंक एक डिसीजन पे उसको उसके हक़ में फ़ैसला किया था। एक केस में उसने कोर्ट ने पुलिस के हक़ में फ़ैसला किया था। तो ये डिपेंड करता है यानी कि किस प्लेस पे किस जगह पे वो कर रहा है। और तो जब कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया तो उसने कहा कि ठीक है, अब मुझे आपको देनी चाहिए, क्योंकि ये राइट है एक ना, वन ऑफ द बेसिक राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जब फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है तो वन ऑफ द बेसिक राइट्स, तो उसमें जो है वो आपको पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और कोर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये स्वीडिश कानून भी नहीं, ये यूरोपियन कानून के आता है, यूरोपियन जो कानून है उसके अंडर आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको चेंजिंग नज़र आएगी, आपको यूरोपियन कोर्ट के फैसले इस चीज़ों में आएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत नई है। तो लोगों को एजुकेट करने में आपको टाइम लगता है, यहाँ की कम्युनिटी को एजुकेट करने में आपको टाइम लगेगा। अभी आपने देखा कि वो हलुंदा आया था मेरे ख्याल में जून में, और जब जून में वो हलुंदा में आया था तो वहाँ पे 2 बार मेरे ख्याल में आया था। पहली बार जब आया था बहुत सारे बंदे आए थे और हाथापाई हुई थी। सेकंड टाइम जब वो आया था तो कोई बंदा नहीं आया था, बिल्कुल वो अकेला था, वो भाग गया, तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसको हवा हमने दी है, जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम उसके खिलाफ सोशल मीडिया में गालियाँ निकालते हैं, असल में वो चाहता भी यही है। वेलकम है सर, क्या कौन वेलकम है। असल में वो चाहता भी यही है कि हम उसके खिलाफ बोलें, हम उसके खिलाफ पत्थर फेंकें, ताकि उसको जो है वो इतनी वो हाईलाइट हो। तो अगर हम खामोश रहेंगे तो वो उसने दूसरी बार आना नहीं, करना नहीं। लेकिन मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, होपफुली इन फ्यूचर कि ये है कि हाई कोर्ट जहाँ का जो कानून है फवाद निसरत जिसे कहते हैं, कि वो इस तरह की डिसीजन ज़्यादा ले कि वो उसकी जो परमिशन हैं वो उसको कैंसिल करती रहे। स्टिल मेरा फोकस कर रहा हूँ क्या पार्लियामेंट के इसके ऊपर मोशन गई है? अभी तक नहीं गई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि डिबेट हो, ख़त्म हो, रिजेक्ट हो, दैट्स ओके, मैं इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, जारी बात है। लेकिन एक पार्लियामेंट में एक दफ़ा भी आप लोगों में से किसी ने एप्लीकेशन दिया, वो तो मेरा राइट है, मैं अगर पार्लियामेंट दूंगा मैं दूंगा, क्योंकि मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा सिंपल सी ये बात कि कभी हमारे इन साहब ने की है या किसी और ने, हाँ उसका वो आपकी अभी तक पार्लियामेंट में मोशन नहीं गई। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस तरह की डिबेट स्टार्ट कर लेंगे ना पार्लियामेंट में तो माहौल ख़राब होगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप वो चाहते हैं कि इस तरह की डिबेट्स हों पार्लियामेंट में, जितनी इस तरह की डिबेट्स होंगी, इतनी इस तरह की एक्टिविटी करेगा वो, इतना वो बंदा प्रमोट होगा। लेकिन इस चीज़ को आप ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक राइट्स है यहाँ के यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाती है तो उसमें जो भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी मोहताज चलना पड़ता है। डेनमार्क में भी प्रॉपर फिर भी बैन नहीं हुआ। वो करता नहीं है ना, वहाँ पे कोई वजह तो है। करता इसलिए कि उसको यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करना है सारी डेमोक्रातना को। यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, स्वीडिश डेमोक्रेट जो है उनको और पब्लिसिटी चाहिए,
और अगर यूं ही जितना वो करेगा हम उसका रिएक्ट करेंगे, जो सफेद डेमोक्रात हैं उतना ही वो प्रमोट होंगे। इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, आप देखेंगे वो सालों खामोश हो जाएगा, फिर इलेक्शन का टाइम होगा, फिर वो आ जाएगा या कोई और बंदा आ जाएगा। तो इसमें भी सियासत होती है। आज उसने रोकस्मेक में किया। हाँ, उसने कल उसने फितिया में आना है, क्या सोक्ड है, क्या सोक्ड है। इसका जो है वक्ती तौर पे हल है ना, वो सिर्फ यही हल है कि हम लोग जो है जब वो जिस जगह भी जा रहा हो हमें उसका बाइकाट करना चाहिए, बिल्कुल उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। यस। ठीक है, और उसके खिलाफ जो है कलमात लिखने से या सोशल मीडिया पे पोस्टें डालने से उसका जो है ना उसका और ज़्यादा मिशन मुकम्मल है। उसका मिशन यही है कि हम लोग जो रिएक्ट करें। वक्ती तौर पे जितनी देर तक कोई कानून चेंज नहीं होता उस वक्त तक हम लोगों को चाहिए कि उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। जब हम लोग बाइकाट करेंगे उसको जो है प्रायोरिटी नहीं मिलेगी या कोई और लोग नहीं मिलेंगे देखने वाले, तो वो क्यों आएगा। मलूंदा से दूसरी दफ़ा इसीलिए वो चला गया। अगर कल फीतिया में आता है, अगर एक भी आदमी उधर नहीं जाता तो वो दूसरी दफ़ा तो आएगा ही नहीं। यस उसने क्या करना आगे। यस। और यही सोल्यूशन है। चीज़ उसने बेइज्जती करनी हो तो घर में भी बैठ के कर सकता है। वो तो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए आता है कि हम गाड़ियाँ तोड़ें, जलाएं और इस तरह के कोई काम करें कि वो ज़्यादा प्रमोट हो। उसके अलावा जो है एसडी जो है वो प्रमोट हो तो उसको बहाना मिल जाए कि हम लोग जो है हाई सारे फार्मर इस तरह के। इसलिए बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इसको इग्नोर करें। यस। तो सोशल मीडिया पे भी हम लोग को पोस्टें आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, उसको इग्नोर करें। वाला में मैंने सुना था वो आया था, वहाँ पे भी लोगों ने इकट्ठे नहीं, वहाँ पे जमा नहीं हुए तो वो चला जाता है। दिस इज़ ट्रू। ये उसका हाल ही यही है, जितना आप खामोश होंगे, जितनी खामोशी हम रखेंगे उतना ही वो कम एक्टिविटी करेगा। और मेरा ख्याल उससे ज़्यादा डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, दफ़ा करना चाहिए उस इंसान को। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया।